नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनकट। और आज बात प्रियंका गांधी के उस मन की बात की जिसमें उन्हें 3 दिन में ही लग गया कि यूपी में अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्हें लग गया पार्टी की ज़मीन पर हालत बहुत कमज़ोर है और इसीलिए जब वो दो बार मिली पत्रकारों से, एक बार डिनर के टेबल पर तो एक बार नाश्ते के टेबल पर, तो नाश्ते के टेबल पर जब पत्रकारों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी मन की बात में कह दी कि यूपी में चुनाव को लेकर किसी पार्टी से गठबंधन को लेकर वो क्लोज माइंडेड नहीं है। उन्होंने कहा, आई एम नॉट क्लोज माइंडेड, वी आर ओपन माइंडेड फॉर एनी काइंड ऑफ अलायंस। लेकिन आखिर यूपी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी समझौता करेगी तो किस पार्टी से? जो कांग्रेस पार्टी अब से कुछ दिनों पहले, क्या 3 दिनों पहले तक, 4 दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि यूपी में वो 403 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने की हालत में है, चुनाव लड़ेगी और पार्टी अच्छा करेगी। यही नहीं, जब प्रियंका गांधी ने एक पत्रकार से पूछा कि यूपी में क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस की कैसी स्थिति रही चुनाव में, कुछ पत्रकारों ने कहा 10, किसी ने कहा 25, किसी ने कहा 30 सीटें मिल सकती हैं। एक पत्रकार ने उनसे कहा कि मैं अगर अपनी बात कहूं आपको बुरा तो नहीं लगेगा? प्रियंका ने कहा, कहिए आप क्या कहते हैं, क्या होगा हमारी कांग्रेस पार्टी का? तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अगले चुनाव में यूपी में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, यानी सीटें मिलेंगी 0। प्रियंका हैरान रह गई। बगल में खड़े थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। लल्लू ने कहा, नहीं, हम 365 सीटों पर बड़ी ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे और इस बार तो हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इस बात पर सब लोग हंसने लगे और हंसने वालों में खुद कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि हमें तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छी लड़ाई की स्थिति में हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। और इसी बात को जानते हुए प्रियंका ने एक ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक कर जानने की कोशिश की है कि उनका जो ये ऑफर है कि कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है, उस ऑफर पर किस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। वैसे ही बीएसपी यानी मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो इस बार यूपी में किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेंगी, चुनावी गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने तो कहा कि उनका पिछला अनुभव बहुत कड़वा रहा था जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया था। हालांकि अलग बात है कि उनकी पार्टी 0 से यानी 0 से लेकर लोकसभा की 10 सीटों तक पहुंच गई थी। तो एक ही विकल्प बचता है और वो विकल्प है समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जो अध्यक्ष भी हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो एक बार नहीं कई बार साफ साफ कह चुके हैं कि उनका भी अनुभव बहुत कड़वा रहा है बड़ी पार्टियों से तालमेल को लेकर। जब वो बात करते हैं बड़ी पार्टियों की, तो 2 पार्टियां 2017 के चुनाव में 2 लड़कों का ये साथ पसंद है, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पोस्टर पर एक साथ नजर आते थे। लखनऊ से लेकर वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन दोनों जगहों पर दोनों लड़कों ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी ने ज़बरदस्त रोड शो किया था, लेकिन नतीजों में उन्हें ठन गोपाल मिला। तो वो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीएसपी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव का उनका अनुभव तालमेल का बहुत खराब रहा और इसीलिए अब किसी भी बड़ी पार्टी से वो कभी भी जीवन में, क्या कहते हैं, गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात अखिलेश बार बार दोहराते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार किसी भी सूरत में वो बड़ी पार्टी से चुनावी तालमेल नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ तालमेल कर लिया है पहले ही, आरएलडी भी है, महान दल भी है और संजय चौहान की राष्ट्रीय जनवादी पार्टी भी है। लेकिन अब बात करते हैं कांग्रेस। ऐसा क्या हो गया कि जो 3 दिनों पहले तक कांग्रेस अकेले लड़ने को तैयार थी, ताल ठोक रही थी मैदान में, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर मन बना चुके थे, अचानक से प्रियंका गांधी को लगा कि नहीं, हम तो गठबंधन कर लें तो ही बेहतर है। हुआ ये कि 3 दिनों तक लखनऊ में उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके जो ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, ज़िला पंचायत सदस्य जीते हैं, वो भी 1, 2, 4 ही होंगे, क्योंकि पार्टी की तो दोनों ही चुनावों में ज़बरदस्त हार हुई है। यहाँ तक कि रायबरेली और अमेठी में भी कांग्रेस ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाई। तो ऐसे हालात में प्रियंका ने ये समझ लिया और ये जान भी लिया कि यूपी का मामला कुछ अलग है और प्रियंका के लिए ना आर पार की लड़ाई का मसला है, बहुत प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है।
जिस यूपी में प्रियंका गांधी के लिए जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह कहते थे कि प्रियंका गांधी आ जाएंगी राजनीति में तो पार्टी की ना कायाकल्प हो जाएगा, पार्टी की किस्मत बदल जाएगी। प्रियंका गांधी आ भी गई और पार्टी जहां थी वहीं है और पार्टी की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं दिख रही। तो बतौर महासचिव और कांग्रेस प्रभारी प्रियंका का ये पहला विधानसभा चुनाव होगा और इस चुनाव में पार्टी जीतेगी, इसकी गुंजाइश तो दूर दूर तक नहीं है। हारेगी ये संभावना लग रहा है, इस बात की संभावना लग रही है, लेकिन हार कम से कम एक ऐसी हार हो कि जिस पर प्रतिष्ठा बची रहे, लाज बची रही कांग्रेस की। अब तो लड़ाई उस बात की है और इसीलिए प्रियंका ने ये तुरुप का पत्ता फेंका है कि हम गठबंधन कर लेते हैं तो कम से कम सम्मानजनक स्थिति में आ जाएंगे, तो कम से कम प्रियंका की छवि उतनी खंडित नहीं होगी जिस बात की आशंका जताई जा रही है। लेकिन कहीं से भी उनको फिलर नहीं मिल रहा है। वो एक ही कोना है जहां से उनको कहीं दूर से टिमटिमाती हुई उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ सकती है, वो है अखिलेश यादव के कैंप से। लेकिन अखिलेश यादव के कैंप से बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी से चुनावी तालमेल को बिल्कुल तैयार नहीं है। हालत ये है कि कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में अपने लिए राजनीतिक भविष्य, अपनी संभावनाएं तलाशने लगे हैं। चाहे मामला जितिन प्रसाद का ही हो, इमरान मसूद जो कि पश्चिम के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, जब ये 3 दिनों तक बैठक होती रही लखनऊ में तब भी इमरान मसूद नज़र नहीं आए। उनके जो जुड़वा भाई हैं नुमान मसूद, वो पहले ही राष्ट्रीय लोकदल में जा चुके हैं। तो कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी है कि उनका जो ऑफर है प्रियंका का, जो उन्होंने कहा कि मैं ओपन माइंडेड हूँ, प्रियंका तो ओपन माइंडेड है लेकिन सामने वाला भी तो ओपन माइंडेड हो। लेकिन अखिलेश यादव इस बार अपनी बंद मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं है। एक बात ज़रूर है कि प्रियंका हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। जब भी इन दोनों का जिक्र एक दूसरे के सामने आता है तो बड़ा मान सम्मान से उनको सम्मान देते हैं, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अनुभव के बुनियाद पर भविष्य की नींव पड़ती है। और उस मामले में देखें, अगर 2017 के चुनाव में जब 105 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और विधानसभा की 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी 50 तक नहीं पहुंच पाई, सबसे शर्मनाक हार हुई थी। कांग्रेस की भी हालत ऐसी ही थी, कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई थी, दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। ये हालात रहे थे। तो उस हालात में प्रियंका के ऑफर को लेकर समाजवादी पार्टी के कैंप में रत्ती भर उत्साह नहीं है, कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं है। इसीलिए ये मान कर चलिए कि भले ही चर्चा शुरू हो गई है प्रियंका के ऑफर के बाद कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है और ज़मीन से जो आवाज़ें आ रही हैं राजनीतिक गलियारों में, उसमें लगता है कि दूर दूर तक इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किसी तरीके का कोई चुनावी तालमेल हो। चुनाव से पहले का, चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज के लिए बस इतना ही।